एक समय की बात है। एक राज्य में एक प्रतापी राजा राज करता था। एक दिन उसके दरबार में एक विदेशी आगंतुक आया और उसने राजा को एक सुंदर पत्थर उपहार के रूप में दिया। राजा वह पत्थर देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उसने उस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण कर उसे राज्य के मंदिर में स्थापित करने का निर्णय लिया और प्रतिमा निर्माण का कार्य राज्य के महामंत्री को सौंप दिया गया। महामंत्री गांव के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गया और उसे वह पत्थर देकर बोला, महाराज, मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं। 7 दिवस के भीतर इस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा तैयार कर राजमहल में पहुंचा देना। इसके लिए तुम्हें 40 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। 40 स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनकर मूर्तिकार खुश हो गया और महामंत्री के जाने के उपरांत प्रतिमा का निर्माण कार्य प्रारंभ करने के उद्देश्य से अपने औजार निकाल लिए। अपने औजारों में से उसने एक हथौड़ा लिया और पत्थर तोड़ने के लिए उस पर हथौड़े से वार करने लगा, किंतु पत्थर जस का तस रहा। मूर्तिकार ने हथौड़े के कई वार पत्थर पर किए, परंतु पत्थर नहीं टूटा। 50 बार प्रयास करने के उपरांत मूर्तिकार ने अंतिम बार प्रयास करने के उद्देश्य से हथौड़ा उठाया, किंतु ये सोचकर हथौड़े पर प्रहार करने से पहले ही उसने हाथ खींच लिया कि जब 50 बार वार करने से पत्थर नहीं टूटा तो अब क्या टूटेगा। वह पत्थर लेकर वापस महामंत्री के पास गया और उसे यह कहकर वापस कर दिया कि इस पत्थर को तोड़ना नामुमकिन है, इसलिए इससे भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं बन सकती। महामंत्री को राजा का आदेश हर स्थिति में पूरा करना था, इसलिए उसने भगवान विष्णु की प्रतिमा निर्मित करने का कार्य गांव के एक साधारण से मूर्तिकार को सौंप दिया। पत्थर लेकर मूर्तिकार ने महामंत्री के सामने ही उस पर एक हथौड़े से प्रहार किया और वह पत्थर एक ही बार में टूट गया। पत्थर टूटने के बाद मूर्तिकार प्रतिमा बनाने में जुट गया। इधर महामंत्री सोचने लगा कि काश पहले मूर्तिकार ने एक अंतिम प्रयास किया होता और वो सफल हो जाता तो उसे 40 स्वर्ण मुद्राओं का हकदार वो बन जाता, उसे 40 स्वर्ण मुद्राएं मिल जाती। तो इस कहानी से हमें मोरल मिलता है कि हमें कभी भी ना गिव अप नहीं करना चाहिए। अगर वो पहला वाला मूर्तिकार 50 बार तो उसने मार ही लिया था, एक बार और मार लेता तो वो पत्थर टूट जाता, उससे मूर्ति बन जाती और वो पैसों का हकदार भी बन जाता। तो कई बार जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं कि हम 2-4 बार प्रयास करें और हमारा कार्य पूरा नहीं होता, तो हमारा जो आत्मविश्वास है वो डगमगाने लगता है। मगर हमें थोड़ा और प्रयास करना चाहिए। हो सकता है कि आपका जो नेक्स्ट प्रयास है या फिर नेक्स्ट आपका एफर्ट है उससे ही आपको सक्सेस मिल जाए। तो यही होता है कि सक्सेस तो मिल जाती है अगर हम लगे रहते हैं। तो प्रयास करना हमें नहीं छोड़ना चाहिए। सफलता तो ज़रूर ही फिर हमें मिल जाती है अगर हम प्रयासरत रहते हैं तो।